नमस्कार भाई लोग। देखिए, यदि आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि नवोदय विद्यालय में एक वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें कि अगर आपके पास बीएड है या फिर आपने बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर मास्टर डिग्री है आपके पास यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखा है या फिर आपके पास बीएड है और फिर आपने सीटेट कर रखा है या फिर आप म्यूजिक के टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी आर्ट में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप फिजिकल बीपीईडी जो होता है वो डिग्री अगर आपके पास है या फिर आपने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है यानी कि लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि आपके किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन सा पोस्ट आप भर सकते हैं। उसके तरह तरह की मैं आपको उसके फीस के बारे में बताऊंगा, वैकेंसी के भी बारे में बताऊंगा। और यदि आप टोटल भारत में 22 भाषाएं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, उसमें से आप जैसे कन्नड़ भाषा, बोडो, डोगरी, गुजराती इस तरह की भाषा जानते हैं, अगर उसमें भी आपके पास बीएड अगर उसका डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस वैकेंसी के बारे में, नवोदय विद्यालय समिति के तहत ये वैकेंसी आया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 1616 है और जिसमें जो कि आपका स्टार्ट हो चुका था 2 जुलाई से और इसका लास्ट डेट है 22 जुलाई, यानी कि समय काफी चला जा चुका है। फिर भी मैं आपको इतने, चूंकि मैं उस समय नहीं दे सका क्योंकि मैं बिजी था, लेकिन अभी मैं आपको उसके बारे में सारा कुछ बता रहा हूं ताकि आप फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल का जो वैकेंसी है उसमें टोटल वैकेंसी की बात करें प्रिंसिपल के लिए तो वो टोटल 12 वैकेंसी है। वहीं पर पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो उसमें 397 यानी कि 400 के लगभग वैकेंसी है। वहीं पर टीजीटी की बात करें यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसमें 683 है और इसके एलिजिबिलिटी भी मैं बताऊंगा। और टीजीटी ये तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हो गए, लेकिन इसी के साथ में टीजी के साथ में थर्ड लैंग्वेज बेस्ड पर भी डिग्री यदि है आपके पास, किसी खास बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस तरह की भाषाएं अगर आपके पास कुछ विशेष जानकारी है तो वहां उसके लिए भी टोटल 343 वैकेंसी है। यदि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं और म्यूजिक टीचर में अपने बैचलर डिग्री कर रखा है यानी कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो इसके लिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो 33 यानी 33 है। यदि आपके पास आर्ट है, कला है, उसमें आपने अगर बैचलर डिग्री ले रखा है तो उसमें टोटल वैकेंसी आपके लिए 43 है। यदि आप पीईटी यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है आपका टोटल 52 है। यह जो है मेल और फीमेल के लिए जो है आपका रिजर्व रहेगा और मेल के लिए भी आपका सीट रिजर्व रहेगा। और लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन में आपका टोटल 53 वैकेंसी है। ये तो हो गया वैकेंसी की बात, लेकिन वैकेंसी से भी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है फीस की जानकारी कि उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म भर भी पाएंगे या नहीं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बतला दूं कि यदि आप जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते तो वहां आपका 500 तक में जो मैक्सिमम हो चुका है रेलवे का या फिर बैंक का 1000 तक भी चला जाता है। लेकिन अगर इसके नवोदय विद्यालय के फॉर्म की बात करें तो इसमें आपका जो चाहता है फीस है प्रिंसिपल का सबसे ज्यादा है, वो है आपका 2000 रुपए प्रिंसिपल के लिए लगेगा। यदि आप पीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते तो इसमें आपको टोटल 1800 रुपए लगेंगे। यदि आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते तो आपको 1500 रुपए लगेंगे। देखिए, टीजीटी कोई सब्जेक्ट वाइज भी है और लैंग्वेज वाइज भी है, तो दोनों में ही आपको 1500 रुपए लगेंगे। लेकिन यदि आप SC ST या फिर किसी तरह के फिजिकल हैंडीकैप्ड है, PH कैंडिडेट है तो फिर वहां आपको कोई फीस इसमें देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि आप वैकेंसी जान लिए और फिर आप ये भी जानेंगे कि उसमें आपको कितने रुपए लगने वाले हैं। अब उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एलिजिबिलिटी। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको हर वैकेंसी का अलग अलग एलिजिबिलिटी अलग अलग उसका बताऊंगा, तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा बोरिंग होगा और आप उसको देख भी नहीं पाएंगे स्किप करते करते। तो इसलिए मैं अगर स्पेशल किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल के बारे में जानकारी चाहिए कि आपको उसमें कितना
किस तरह का उसमें एग्जाम होगा, कितने नंबर के होंगे, किस और कौन कौन सा चाहिए, क्या उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, इस तरह का, तो वो भी मैं आपको बतला दूंगा। म्यूजिक टीचर के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें भी आपका 2 साल 4 साल इस तरह का होता है। यदि आपको उसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, आपको मैं उसके बारे में भी सारा जानकारी दूंगा। यहाँ मैं एक पूरा ऊपर ओवरव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप यह वीडियो बड़े आराम से देख पाएं, बिल्कुल पूरी तरह से समझ पाएं, और जहां आपको कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो आप वहां कमेंट कर दें। चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ में, और इसके साथ में आपको बीएड भी होना चाहिए, और फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। तो ये सारा चीज होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि 50 साल से आपकी ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये बात और है कि आपको कास्ट वाइज आपको रिजर्वेशन मिलेगा, वहां छूट मिलेगा, लेकिन आपका 50 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और फिर बीएड तो होना ही चाहिए, और फिर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 12 है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो इसमें मैंने बता रखा है 397 यानी कि 400 के लगभग में है इसके में टोटल वैकेंसी। और फिर इसमें आपका उम्र जो है, जैसे मैंने पहले बताया, 50 साल नहीं होना चाहिए, 50 साल ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से यदि हम पीजीटी की बात करें तो इसमें 40 साल से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इसमें भी पिछले प्रिंसिपल की तरह मास्टर डिग्री 50% के साथ में होना चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए, और इसमें कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। अगर हम लोग अब टीजीटी की बात करें, ये देखिए, पीजीटी जो है मैंने बताया है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है यानी मास्टर डिग्री जो आप लेते हैं, सब्जेक्ट किसी खास सब्जेक्ट पर लेते हैं, तो उसी तरह से ये जो वैकेंसी है वो सब्जेक्ट पर है। और इसके बाद करें टीजीटी, इसमें मैंने बता रखा है कि लगभग 700 वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो वो टीजीटी में ही, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ही है, जिसके लिए आपके पास मात्र बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ में। लेकिन इसके साथ में एक और चीज जोड़ दिया गया, बीएड तो है ही, साथ ही साथ देखिए, यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके पास बीएड तो होना ही चाहिए, सारे चीज के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए। लेकिन इसके साथ में सीटेट भी क्वालिफाइड करने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप टीजीटी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टीजीटी में ही, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में ही बात करें लैंग्वेज की, थर्ड लैंग्वेज के बारे में, तो इसमें वैकेंसी 343 है ही, साथ ही साथ आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए उस लैंग्वेज में। यदि हम लोग अगर म्यूजिक टीचर की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी बता रखा है हमने 33, और फिर इसमें उम्र जो है आपका वो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टीजीटी में भी आपका उम्र जो है वो 35 नहीं होना चाहिए, और फिर आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 8 टीचर, तो 8 टीचर में टोटल वैकेंसी है 43 है, और आपके पास बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके अलावा आपने 35 साल उम्र, मैक्सिमम 35 साल। इसके अलावा अगर हम लोग पीईटी की बात करें यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो इसमें वैकेंसी मैंने बता रखा है 52, और मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग रिजर्व सीट रहेगा। और इसमें यदि आप बीपीईडी यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर डीपीईडी यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आपने ये डिग्री है, तो और आप 35 साल मैक्सिमम, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पीईटी, पेट मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर। इसके अलावा जो लाइब्रेरियन का कोर्स है, लाइब्रेरियन के जो टीचर हैं, लाइब्रेरियन में टोटल वैकेंसी 53 है, और इसके लिए आपके पास बिलिस होना चाहिए यानी कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और इसका भी उम्र 35 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में ये भी बतला दूं कि लास्ट वैकेंसी, लास्ट जो फिलअप करने का डेट है वो आपका 22 जुलाई ही है, बहुत कम समय बचा है। और लास्ट टाइम में आपका ऐसे भी सर्वर स्लो हो जाता है, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, आपके पास फिर भी ठीक ठाक टाइम है, आज भी भर सकते हैं, और कल तक तो आप बड़े आराम से भर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन यदि आप किसी खास वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें जानना चाहते हैं
तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में मैं आपका जरूर उसका रिप्लाई करूंगा और उसके बारे में गहन बातें बतलाऊंगा, भीतर की बातें बतलाऊंगा। इस म्यूजिक टीचर में आपको कुछ और जानना चाहते हैं या फिर फिजिकल में यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसका मैं आपको पूरी गहराई से बतलाऊंगा। पूरा चीज आप ऐसे नोटिफिकेशन पढ़ के भी आप ये सब चीज कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल इंग्लिश में होता है और फिर उसको समझना और सही समझना दोनों में अंतर होता है और फिर वहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।